दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेक पौराणिक कथाएं देवी और देवताओं, असुरों और राक्षसों पर प्रचलित हैं। पर समुद्र मंथन की कथा एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर हिस्सा लिया था। परंतु समुद्र मंथन हुआ ही क्यों था और देवता और असुर साथ में क्यों आ गए थे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी अनोखी स्टोरीज पर। दोस्तों, एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते हुए उन्होंने एक युवती को देखा जो कि एक फूलों की माला लिए हुई थी। उस फूल की सुगंध से महर्षि दुर्वासा मोहित हो रहे थे। उन्होंने उस युवती से वो माला देने को कहा तो उस युवती ने बड़े आदर भाव से उस माला को महर्षि दुर्वासा को दे दिया। महर्षि दुर्वासा ने उस माला को अपने सर पर डाल लिया और आगे बढ़ गए। कुछ समय पश्चात दुर्वासा ऋषि को देवराज इंद्र मिले। देवराज इंद्र किसी काम से बैकुंठ जा रहे थे। देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने वो फूलों की माला भेंट की, लेकिन अपने वैभव में चूर देवराज इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत के सर पर डाल दिया। कुछ ही समय में ऐरावत हाथी ने वो माला झटक कर जमीन पर गिरा दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। तब उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ साथ माता लक्ष्मी का भी अपमान है, और गुस्से में दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन यानी कि लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण लक्ष्मी माता क्षीर सागर के गहराई में गायब हो गई। अपनी इस दशा से परेशान होकर इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे और समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। परंतु समुद्र मंथन आसान नहीं था। समुद्र का मंथन करने के लिए दो दलों की जरूरत थी। एक दल था देवताओं का और दूसरे दल को असुरों का दल बनाए जाने की सोच हुई। परंतु समस्या थी कि असुरों को तैयार कैसे किया जाए। उस पर विष्णु भगवान ने देवताओं को सुझाया कि वह असुरों को अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए मना ले। उसके बाद भगवान विष्णु मंदार पर्वत को समुद्र के बीच में ले आए। इसके बाद मंदार पर्वत से समुद्र को मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने शिव जी से उनके गले में वास करने वाले वासुकी को समुद्र मंथन के लिए देने के लिए निवेदन किया। इसके बाद बारी आई कि वासुकी का मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा। वासुकी के मुंह से जहरीली हवा निकलती थी, मगर वो हिस्सा मजबूत था, वहीं पूंछ का हिस्सा कमजोर था। तब असुरों ने तय किया कि वह मजबूत भाग को पकड़ेंगे। इसके बाद बारी आई कि मंदार पर्वत का भार कौन उठाएगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए के रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। तब कई वर्षों तक समुद्र मंथन का काम चलता रहा। समुद्र मंथन में कुल मिलाकर 14 रत्न आए, जिसमें अमृत और विष भी था। सबसे आखिरी में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली, और जैसे ही देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से बाहर आई, सभी देवताओं के गहने धन सभी वापस आ गए और समुद्र मंथन इस तरह से समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दी अनोखी स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।